पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर 2013 का ये क्वेश्चन है जो कि एक्सरसाइज 1.2 से लिया गया है। और इसमें हमसे ये पूछा जा रहा है कि आप इन मैट्रिसेस से बताएं कि इनमें से नल मैट्रिक्स या जिसको हम जीरो मैट्रिक्स कह सकते हैं वो कौन सा है। अब देखिए ये बात हम जानते हैं कि नल या जीरो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें के तमाम एंट्रीज जो हैं वो क्या होनी चाहिए जी, जीरो के इक्वल होनी चाहिए। तो इसकी मैं शॉर्ट फॉर्म में जो एक डेफिनेशन बन रही है वो यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि क्या होनी चाहिए, ऑल एंट्रीज जीरो के इक्वल होनी चाहिए। अब हम चलते हैं देखते हैं कि वो कौन कौन से मैट्रिसेस हैं जिनकी तमाम एंट्रीज जो है वो जीरो हैं। जैसे अगर हम इस फर्स्ट मैट्रिक्स की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास ये ऑल एंट्रीज जीरो हैं। और चलें ये हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है जी, जीरो मैट्रिक्स है। लेकिन हम इसमें एक और बात भी देखेंगे कि क्या ये जो जीरो मैट्रिक्स हमने लिखा है इसका ऑर्डर क्या है, यानी ये कौन से ऑर्डर से बिलोंग करता है। अगर हम देखें तो ये कॉलम मैट्रिक्स यानी इसमें एक ही कॉलम है। और इसमें अगर रोज की तादाद देखी जाए तो एक दो तीन रोज हैं इसमें, जबकि एक ही इसमें क्या है जी, कॉलम आ रहा है। तो हम ये कहेंगे कि ये एक हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3/1 है और ये एक जीरो मैट्रिक्स है। फिर यहाँ पे अगर हम देखें तो ये भी एक हमारे पास जीरो मैट्रिक्स है क्योंकि हम इसमें देख रहे हैं कि तमाम एंट्रीज यानी फर्स्ट रो की तमाम एंट्रीज, सेकंड रो की तमाम एंट्रीज, थर्ड रो की ऑल एंट्रीज जीरो है। फिर इसका कॉलम वाइज भी अगर देखा जाए तो फर्स्ट कॉलम सेकंड थर्ड तमाम एंट्रीज जीरो है। इसका मतलब ये एक हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है जी, जीरो मैट्रिक्स है। अब ये अगर इसकी टाइप देखी जाए तो ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, यानी इसमें चूंकि तादाद अगर हम देखें तो रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर है। इसी तरह अगर हम इस मैट्रिक्स के हवाले से बात करें तो ये हमारे पास देखें तो इसमें 1 2 3 लिखा हुआ है, यानी इसमें पहली एंट्री ही हमें जो है वो जीरो के अलावा नजर आ गई है। तो अगर किसी एक ऐसा मैट्रिक्स हो जिसमें कम से कम एक एंट्री भी, यानी अगर ऑल को छोड़ें अगर एक भी एंट्री आपको जीरो के अलावा नजर आती है तो आप कहेंगे कि ये हमारे पास क्या जी, नॉन जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, अब ये एक जीरो मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन अगर हम देखें तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स जरूर है क्योंकि इसमें जो रोज और कॉलम्स की तादाद है वो एक बराबर है। तो मैं इसे सिर्फ फॉर इंफॉर्मेशन ये कह सकता हूँ कि ये एक ऐसा मैट्रिक्स है इसमें रोज और कॉलम की तादाद बराबर, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसी तरह अगर हम इस मैट्रिक्स की बात करते हैं तो इसमें तमाम एंट्रीज जीरो के इक्वल है, इसलिए ये एक जीरो मैट्रिक्स होगा। और दूसरी बात कि अगर हम इसका टाइप समझें कि किस कैटेगरी का ये मैट्रिक्स है तो ये एक रो मैट्रिक्स है, यानी आप अगर देखो तो इसमें एक ही रो आ रही है। और दूसरी बात ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है, यानी इसमें रोज और कॉलम की तादाद एक बराबर नहीं है। तो इस तरह से ये भी हमें पता चल जाता है कि ये एक जो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। फिर साथ ही अगर हम इस मैट्रिक्स की बात करते हैं तो ये भी हमारे पास जीरो मैट्रिक्स है क्योंकि हम इसमें देख रहे हैं कि तमाम एंट्रीज यानी फर्स्ट रो की, सेकंड रो की, थर्ड रो की तमाम एंट्रीज जीरो है। इस तरह अगर हम कॉलम वाइज चलते तो कॉलम्स भी हमें नजर आ रहे हैं कि ऑल जो कॉलम्स के हवाले से भी एंट्रीज जीरो ही आ रही हैं। तो इस तरह से ये फिर हमारे पास एक जीरो मैट्रिक्स बन जाएगा। और अगर चले हम इसे जीरो मैट्रिक्स कहते हैं तो फिर इसकी जो किस कैटेगरी से फॉल करता है तो ये हमने देखा कि इसमें रोज 3 हैं और कॉलम्स 2 हैं, तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, यानी वही बात कि इसमें तादाद जो है वो रोज और कॉलम की बराबर नहीं है। इस तरह अगर हम इस मैट्रिक्स की बात करते हैं तो ये हमारे पास चूंकि इसमें एक एंट्री हमें नजर आ गई है कि जीरो नहीं है, यानी जीरो होनी चाहिए थी, जीरो नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि ये फिर हमारे पास जीरो मैट्रिक्स नहीं है। तो और दूसरी बात कि अगर ये जीरो मैट्रिक्स नहीं है तो फिर वैसे अगर देखा जाए तो इसमें रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर नहीं आ रही, यानी 3 रोज हैं और 1 कॉलम है, तो इससे मैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कह सकता हूँ। और दूसरी बात कि मैं इसे जो है वो कॉलम मैट्रिक्स भी कह सकता हूँ क्योंकि इसमें एक ही हमारे पास कॉलम आ रहा है। तो यही कॉलम मैट्रिक्स की भी डेफिनेशन होती है जो कि हमने ऑलरेडी समझ रखी है। तो इस तरह से हमने ओवरऑल ये बात समझी कि एक ऐसा मैट्रिक्स ख्वाह वो स्क्वायर हो ख्वाह वो रेक्टेंगुलर हो, बस उसमें तमाम एंट्रीज जो है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, जीरो के, तब भी वो जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा।